वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि मुल्क की मईशत के लिए पाक अमरीका इक़्तिसादी ताल्लुकात इंतहाई अहम है। मोहम्मद आतिफ ने उनसे दोनों ममालिक के ताल्लुकात और सलाला चेक पोस्ट पर नेटो हमले के बाद पैदा होने वाली कशीदगी पर बात की, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा। मैं ये समझता हूँ कि इस पर भी हमें अमेरिका को और अमेरिका को पाकिस्तान को इंगेज रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर दोनों वापस जाते हैं और ये जो नाटो के जो फोर्सेस की तरफ से जो कुछ हुआ था, एक तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए, उससे मामला तो और ख़राब हो जाएंगे। गलती से भी अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये गलती से हुआ नहीं हुआ, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा हूँ। इंतहा पसंदी दहशतगर्दी पाकिस्तान का अपना भी मसला है, तो और हमें ज़ाहिर है कि दुनिया के ताउन की ज़रूरत भी रहेगी और हमें अपने घर को भी, हमें भी एक हमारी रियासत को भी एक सिमत तो हमें देनी है और उसके लिए हमारे यहाँ भी ये जो पॉलिसी डेलिब्रेशन हो रहे हैं उसके साथ साथ अगर इस इशू को हम भी एड्रेस करें कि हमें ख़ुद भी क्या करना है, तो वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इक़दाम होगा अगर हम इस पर भी कोई साथ साथ फ़ैसला कर सकें। आपके ख़्याल में वो कौन सी सिफारिशात हैं जो कि बाद में अप्रूव होकर सामने आ सकती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में ख़दशा हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि अब वो चीज़ें वैसी ना रहें जैसे पहले थीं? जो अब तक मेरी जो इत्तला है उसमें सबसे पहले तो ये होगा कि जो अब नाटो की सप्लाईज़ हैं उनके ऊपर कोई ऐसी ड्यूटी या कोई इस किस्म की का टैक्स या फ़ीस ज़रूर लगेगी। दूसरा मसला जहाँ जो रेड लाइन की जहाँ हम बात करते हैं, वहाँ ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ये है कि जो उसकी सरहदी हुदूद हैं उसकी खिलाफ वर्जी ना हो, उसकी हक़ के हुक्मरानी या सावरनिटी जिसे कहते हैं ख़ुद मुख्तारी, उसकी वायलेशन ना हो। आपका अपना नुक्ता नज़र क्या है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस नौयत के होने चाहिए हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें दोनों ममालिक की तरफ से पहले से तय कर ली जानी चाहिए? मैं यही कहता हूँ कि देखें, सदर ओबामा के अमेरिका के साथ, हिलरी क्लिंटन के अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत आइडियल ना भी हों अब, लेकिन हम बिल गेट्स के अमेरिका के साथ जो है वो ख़राब ताल्लुकात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारे 10,000 डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, हमारे हज़ारों बच्चे यहाँ आते हैं सालाना आला तालीम हासिल करने के लिए। क्या वजह है कि हमारे लोग, पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि दुनिया की, जैसे आपने जिक्र किया कि बिल गेट्स के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं, वो ये क्यों नहीं समझ पाते कि अमेरिका एक तरफ एक ऐसा मुल्क भी है जिसमें पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारे मौक़े हैं और बहुत से पाकिस्तानी जो अमेरिका में रहते हैं वो किस हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए? देखिए, असल में जो ट्रस्ट डेफिसिट का उनसर है वो दोनों मुल्कों के दरमियान उसकी क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, पार्लियामान में और कौमी सलामती की कमेटी में बहुत सारे ऐसे उमूर ज़ेर बहस आएँ और ज़्यादा वो लाउडली उन पर बातचीत होगी। तो बात यह है कि एक नुक्ता नज़र तो ये हो सकता है कि हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है और हम एक ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं, हमें ना उसकी इमदाद चाहिए, तो बिल्कुल हमें उसकी इमदाद नहीं चाहिए। हमें तिजारत उसके साथ करनी है, ट्रेड नॉट एड। ये बात तो बहुत अरसे से हो रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्रिएट करें बिल गेट्स के साथ, स्टीव जॉब और बॉब होप और जॉनी कैश के साथ, और वहाँ पर हम जो है वो ट्रांसफ़र, जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो, और वहाँ सिलिकॉन वैली बनाएं, कराची को साइबर आईची बनाएं, लाहौर को साइबलहोर बनाएं, साइबर शावर पेशावर हो, साइबर कोएटा जो कोएटा हो, तो जैसे बेंगलोर और हैदराबाद दक्कन जो है वो साइबराबाद और साइबलहोर बने। तो ये हमारे अपना आर्ट है कि हम कैसे करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों को सर जोड़कर इस पर बैठना होगा, किसी की भी हुकूमत हो, सबको मिलजुल कर जो एक मिनिमम कौमी एजेंडे पर इत्तफाक राय करना होगा, जिसमें माशी और तिजारती ताल्लुकात दुनिया के सारे मुल्कों के साथ हमें बेहतर बनाने होंगे। ये थे MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार जो बात कर रहे थे मोहम्मद आतिफ से। अमरीकी हुकाम कहते हैं कि जनूबी एशिया में अलकायदा का जोर टूटता जा रहा है, उसकी क़यादत कमज़ोर पड़ चुकी है और उनके नज़दीक इस कामयाबी की एक बड़ी वजह है ड्रोन हमले। लेकिन मदीहा अनवर बता रही हैं कि माहिरीन के नज़दीक सवाल ये भी है कि क्या ड्रोन हमलों से कामयाबी का ये तसलसल कायम रखा जा सकेगा और क्या इस तरह से ड्रोन हमले करना मुनासिब है। अलकायदा दुनिया में दहशत की अलामत और एक ऐसी तंजीम के तौर पर जानी जाती है जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली हुई है। पिछले साल अलकायदा के सरबरा उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अलकायदा की ताकत में नुमाया कमी नोट की गई। बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक गुज़श्ता कुछ अरसे में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में किए जाने वाले ड्रोन हमले भी अलकायदा का जोर कम करने में मददगार साबित हुए।
हाल ही में सदर ओबामा ने भी अलकायदा पर हमलों के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने का एतराफ़ किया। ज़्यादातर ड्रोन हमले पाकिस्तान के इलाके फाटा में अलकायदा के उन दहशतगर्दों पर किए गए जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर रहते हैं। इन दहशतगर्दों को किसी और तरीके से पकड़ने के लिए हमें ज़्यादा फौजी वसाइल और दीगर तरीके इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी। सदर ओबामा इंटरनेट के जरिए गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि ड्रोन हमलों से भारी जानी नुकसान की इत्तलात बेबुनियाद हैं। ये हमले बहुत देखभाल कर और अपने हदफ पर किए जाते हैं। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इन हमलों से अलकायदा और उनके हामियों को ही नुकसान पहुंचे। वाशिंगटन के एक थिंक टैंक से मुंसलिक जनूबी एशियाई उमूर के माहिर शुजा नवाज कहते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की बेहतरी के हवाले से दोनों मुमालिक के दरमियान ड्रोन हमलों का किरदार वाज़ेह किया जाना ज़रूरी है। पाकिस्तान और अमेरिका को ताल्लुकात की बेहतरी के लिए ड्रोन हमलों के हवाले से किसी मुफाहमत पर पहुंचना होगा कि ये हमले कैसे, कहां और किन पर किए जाएं। पाकिस्तान से ताल्लुकात की बेहतरी के ज़िम्न में अमेरिका को इस हवाले से पाकिस्तान को एतमाद में लेना खुश आइंद साबित हो सकता है, क्योंकि महदूद इलाके में ड्रोन हमलों के कामयाब नताइज सामने आए हैं। टॉम पार्कर वाशिंगटन के एक थिंक टैंक से मुंसलिक हैं और कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और ऑपरेशंस के लिए बहुत सी बातें मद्देनजर रखना होंगी। असल सवाल ये है कि क्या अमेरिका को किसी दूसरे और खुद मुख्तार मुल्क में जाकर वहाँ के लोगों को मारने की इजाज़त होनी चाहिए। पार्कर ये भी कहते हैं कि अमेरिकी हुकूमत ने ये वाजे नहीं किया कि ये ड्रोन हमले ज़ाती हिफाजत के पेश नज़र किए जा रहे हैं या फिर दहशतगर्दी की आलमी जंग के लिए। आलमी सतह पर तनाज़े का मतलब है कि अमेरिका ये दावा करता है कि इसे दुनिया में जहाँ भी दहशतगर्दों का शुबा हो इन्हें ख़त्म करने का इख्तियार हासिल है। अमेरिका में दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अनासिर सदर ओबामा और अमेरिकी हुकूमत से इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि इस तरह के हमलों के जवाब से आवाम को आगाह किया जाए। सुजैन प्रेस्टो के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां आपके लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के हवाले से भी बहुत सी मालूमात मौजूद हैं। अब लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और अमेरिकन फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के फैंस ने किस तरह खुशी मनाई, ये आपको दिखाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।